मैं अब तक इंतजार कर रही हूँ। जो बात तुम कहना चाहते थे अभी तक नहीं कही तुमने। हमरा भेजा सन्ना गया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना बात कहां से शुरू करूं। ऐसी क्या बात है त्यागी? अरे मुझसे बात करने में तुम्हें इतना सोचना पड़ता है? तुम्हारा तो चेहरा ही सफेद हो गया है। शिवानी जी, हम आपका बहुत प्यार करता हूं। आपसे ज्यादा प्यारा चीज हमने लिए दुनिया में नहीं पाया। मैं जानती हूं त्यागी, और तुम्हारे जज्बात की गहराई से मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। हमरा बदनसीबी से आप हमसे जुदा हो गया ना, तो हम जीते जी मर जाऊंगा। ऐसी बातें क्यों करते हो? हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। ससुरा, हमरा बदनसीबी हम पे घात लगाए बैठा है। जानती हैं, अगर आप हमरा जिंदगी में नहीं आता ना, तो हमका अपने ही नसीब से कोनो शिकायत नहीं था। पर अब हमका ऐसा लगता है कि हमने अपना जिंदगी वैसे काहे गुजारा। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुमने अब तक अपनी जिंदगी मेरे बिना कैसे गुजारी, है ना? या तो आपको हमरा जिंदगी में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, तो कम से कम ये घड़ी का सामना तो हमका ना करना पड़ता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अब तक जो भी तुमने मुझसे कहा वो मैं जानती हूं त्यागी, मैं तुम्हें समझती हूं। आप अभी हमरे बारे में काफी ही कुछ नहीं समझती हैं। तो वो भी बता डालो। शिवानी जी, आप जानती हैं ना कि ऋषभ भैया हमरे इकलौते दोस्त हैं। हमरे सखे वाले से ज्यादा सखे। जानती हूँ। और ऐसा अक्सर होता है कि एक दोस्त का कमियां, उसका कमजोरियां, उसका गलतियां, यहां तक कि उसका गुनाह तक दोस्त छिपा जाता है। ऐसा हो सकता है, वो भी जानती हूँ। अगर ऋषभ भैया आपसे हमरे लिए कोनो झूठ बोले तो आप उनको माफ कर देंगी ना? ऐसा तो ऋषभ ने अब तक किया ही नहीं। जब मौका आएगा तब देखेंगे ना त्यागी। दरअसल ऐसा मौका आ चुका है, और उनने हमरे लिए आपसे एक झूठ बोला है। बस बस, बहुत हो चुकी तुम्हारे ऋषभ भैया की बातें, प्यार और दोस्ती की बातें। बहुत पहेलियां बुझा ली तुमने त्यागी। अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। बोलो त्यागी। सुनिए, कानून का भाषा में हमरा पेशा को गुनाह कहा जाता है। हमका गुनहगार। आ गई ना पूरी बात आपकी समझ में?